हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 13 फरवरी को हुआ था, तो उसी का हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे और सेकंड इसका जो सब्जेक्टिव है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें हमारे 5 पार्ट रहेंगे, 100 क्वेश्चंस हैं। आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो 2 पंक्तियों में आपके इस तरह से 5 जो बैठे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। पंक्ति 1 में PQRS T बैठे हैं जिनका मुख उत्तर की ओर है, यानी कि यहाँ पर PQRS और T हैं। और ये जो सेकंड पंक्ति है यहाँ पर ABCD और D बैठे हैं जिनका मुख दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो P आएगा। नेक्स्ट है, देयर आर 8 पर्सन आम, बाम, काम, दाम, जाम, काम, लाम और मान sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the corner, will 4 sit in the middle of those who sit in the middle of। चलो साथ साथ हम सोल्व करते जाते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि सबसे पहले एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि 4 तो यहाँ पर बैठे हैं, 1 2 3 और 4 बैठे हैं यहाँ कॉर्नर पर। 8 लोग हैं। अब जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनके फेस तो बाहर की तरफ हैं, लेकिन जो बीच में बैठे हैं उनके फेस जो है वो अंदर की तरफ हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वंस हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस आउटसाइड द सेंटर, विल दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइडेड फेस इनसाइड, ठीक है। तो बाम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर्म। अब यहाँ पर है कि बाम जो है वो राइट सेकंड बैठा है वो। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ होगा आर्म, तो इसके 1 और 2 तो यहाँ पर हो जाएगा बाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है काम जो है वो सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मैम, हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर्म। इमीडिएट राइट यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एम और इनकी जो है लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट, यानी कि इनका फेस जो है वो बाहर की साइड है, ठीक है। जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस बाहर की साइड है, तो इनके लेफ्ट अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा काम। उसके बाद है जाम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ काम। जाम जो है वो काम के थर्ड बैठा है लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम काम को रखते हैं तो इसके ये बाहर की तरफ इनका फेस है, तो 1 2 और 3 तो यहाँ पर आ जाता है JAM, ओके। उसके बाद बोला गया है कि काम फेस इनसाइड, काम का फेस इनसाइड है, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर हमें एक चीज़ भी एक्यूरेट पता है तो उससे हम पूरा इसको निकाल सकते हैं। लाम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काम। जो लाम है वो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काम, सेकंड लेफ्ट, इसका फेस बाहर की तरफ, इसका जो लेफ्ट है वो इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बैठा है लाम, ठीक है। तो 1 बचे हैं DAM। ये आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है हु सिट्स अपोजिट टू द बाम, अपोजिट बैठा है ये जाम, JAM, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत अच्छा है, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की होगी वो 17-18 नंबर आराम से ला सकते हैं। बहुत ही इजी पेपर है रीजनिंग का। रीजनिंग अगेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप PGT की इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। सबसे पहले है 18 324। तो देखिए 18 × 18 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 324। वैसे ही नेक्स्ट दिया है 23। तो अगर हम 23 × 23 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 529। तो हमारा जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो इसको साथ साथ सोल्व करते रहते हैं हम। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम खाली ये सोल्व करते हैं। के प्लस आर, प्लस का यहाँ पर दिया गया ए बी की बहन है ना, यानी कि जो के है वो आर की बहन है, ठीक है, ये बहन है किसकी, आर की। उसके बाद है माइनस का, तो माइनस में क्या दिया गया है कि ए बी की माता है, जो आर है वो एस की, आर है वो जो एस की माता, ठीक है, ये माता है एस की। उसके बाद है ये परसेंटेज वाला दिया गया है, ए बी का पिता है, यानी कि एस जो है वो यू का पिता। उसके बाद बस इतना ही है, ठीक है। उसमें के जो है वो एस से कैसे संबंधित है, के जो है वो एस से कैसे संबंधित है, तो के यानी ये इनकी माता हो गई, ठीक है, और ये हो गई माता की बहन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है अभय जो है पायल के पश्चिम में है, तो जीवा के उत्तर में। तो यहाँ देखिए अभय ये यहाँ पर जीवा हो गई, ठीक है, जीवा के उत्तर में है और पायल के पश्चिम में, तो यहाँ पर ये पायल हो गई। उसके बाद यदि पुनीत जीवा के दक्षिण में है, जीवा के दक्षिण में पुनीत है यहाँ पर, तो पुनीत अभय से किस दिशा में है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये दक्षिण में है, तो ये अभय से हो गया दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है मृदु जल से धोए गए कपड़े साफ होते हैं, अभिकथन दिया गया है, और मृदु जल से खनिज का उच्च स्तर होता है। ये सत्य है, मृदु जल से जब कपड़े धोते हैं तो वो साफ होते हैं, लेकिन उसमें खनिज का जो स्तर है वो उच्च नहीं होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है एक निश्चित रूप में LOVELY को MNWDMX के रूप में कोडित किया गया है, तो यहाँ पर देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे देख लीजिए। देखिए जब हम L से M पर जाएंगे तो इसमें हम LM यानी कि प्लस सिर्फ 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब O से हम N पर जाते हैं तो ये होता है -1। अगेन V से W पर जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, तो +1 +- +1 +- का जो यहाँ पर रूल है वो चल रहा है। वैसे ही जो फिंगर है उसका भी दिया गया है, तो यहाँ पर हमें निकालना है पेबल का, तो इसमें देखिए सेम हमें अप्लाई करना है कोड, तो P से हम +1 कर देंगे तो इसमें आ जाएगा Q। उसके बाद E से हम -1 करेंगे, ये +1 हो गया। अब इसमें हमें करना है -1, ठीक है, ये माइनस कर लीजिएगा। -1 अगर हम करेंगे तो D आ जाएगा। उसके बाद B में हमें अगेन प्लस करना है, तो B से अगर हम जाएंगे तो ये C आ जाएगा। अगेन B दिया गया है तो ये हमें -1 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा A, ठीक है। L से अगेन हमें प्लस करना है तो L, ये M हो जाएगा, और E से हमें -1 करना है तो ये हमारा D हो जाएगा, यानी कि हमारा C नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अक्षरों का एक समूह दिया गया है, ठीक है, उसको आपको एक सार्थक शब्द बनाना है कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड दिया गया है, इनकी नंबरिंग दी गई है, तो इनको ऐसे सेट करना है कि ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो RNKUAR, तो बहुत इजी है, KANPUR, ठीक है, ये बन रहा है कानपुर। तो आप इसकी ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो आएगा। पहले 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6, फिर 4 और फिर 1। नेक्स्ट है 145 छात्रों की एक कक्षा में अरुण का स्थान शीर्ष से 41वां है, तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो टोटल छात्र हैं वो हैं 145,
अब वहाँ शीर्ष से उसका स्थान पूछा गया, यानी ऊपर से उसका स्थान है 41, तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात करना है। तो 145 माइनस 41, तो जो है ये हो जाएगा, और इसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है या एक ही पर्सन है जिसकी पूछी गई है, तो इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस। तो ये हो जाएगा 145 माइनस, एक सेकेंड, अगेन देखिए 145 है, ठीक है, ऊपर से इसका 41 है, तो इसमें हमें इसका निकालना है। तो 145 को माइनस कर देंगे हम 41, और इनमें से फिर अगेन हम 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 105। जब एक का ही पूछा है तो यहाँ पर माइनस होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए समीकरण को बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए या तो आप बाय ऑप्शन बदल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो 200 प्लस हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर करके देखते हैं। 44 × 155 डिवाइडेड बाय 5 और -64। जब हम इसको सोल्व और ये आ जाएगा 300, जब जो है इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये जो है बिल्कुल सही आएगा। तो इन संख्याओं को हमें आपस में बदलना होगा। नेक्स्ट है 85 लोगों की एक सोसाइटी में 35 लोग हैं जिन्हें कुकीज़ पसंद है, 56 लोग हैं जिन्हें पेस्ट्री पसंद है, 10 लोग हैं जिन्हें कुकीज़ और पेस्ट्री दोनों पसंद है। ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें न तो कुकीज़ पसंद है और न ही पेस्ट्रीज पसंद है। तो इसमें देखिए जो 6 हैं, ऐसे 6 लोग हो जाएंगे जिन्हें ना तो कुकीज़ पसंद है और ना ही पेस्ट्रीज पसंद है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। झारखंड अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है और इसका कारण है कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों पर निर्भर करती है और राज्य में सीमित खनिज भंडार है। तो ए जो है वो सत्य है, लेकिन आर वो है वो गलत है। नेक्स्ट है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 जो है वो किसी निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो उस अलग को पता लगाना है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट है हमारा VWX, तो VW और X, इनमें V से जब हम W पर जाते हैं तो +1 हो जाएगा और W से X पर जाएंगे तो +1 हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है F, G और I, तो F से जब हम G पर जाते हैं तो +1 और G से जब I पर जाएंगे तो +2। उसके बाद है M, N, O, M से N पर जाएंगे तो +1, N से O पर जाएंगे तो +1, वैसे ही H से I +1 और I से J पर जाएंगे तो +1, यानी कि सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सब में +1 है लेकिन इसमें +2 जो है वो हमें करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो देखिए इसमें है सबसे पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जिनको नहीं करना आता है, अगर वो इनके 15-20 क्वेश्चन भी देखोगे ना, आप एक बार इनका लॉजिक समझ लीजिए कि आपको जो अल्फ़ाबेट है उनको देखना है। सबसे पहले आई है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद जो है देखना है कि सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है। तो N, L और M, ये 3 अल्फ़ाबेट हैं जिनमें सबसे पहले आता है L, इसलिए जो है वो L हमारा फर्स्ट पे हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, या तो N या M। अब आपको पता है M पहले आता है, यानी इन तीनों में से ही कोई है जो पहले संख्या पहले आएगा। तो अब इन तीनों में भी M कॉमन है। उसके बाद है P, P और I। अब P और I में से पहले कौन सा आता है, I, यानी कि 5 वाला हमारा पहले आ जाएगा। तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 3 कथन, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इनमें बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले है कि कुछ C जो है वो D है, तो यहाँ पर कुछ C
डी हैं। उसके बाद कुछ डी ई हैं, कुछ डी जो है वो ई हैं, सभी ई एफ हैं, सभी जो ई हैं वो एफ हैं। कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी सी नहीं है, तो ये जब जो हमारा निष्कर्ष है उसमें नहीं है, यानी कि ये गलत है। कुछ ई एफ हैं, सभी हैं तो कुछ भी होंगे, इसलिए ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए, चलो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले है 45, 60, 90, 135, 195। अब देखिए, सबसे पहले जब हम 45 से 60 पर हम जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम 15 प्लस करेंगे, ठीक है। अब 16 से 19 पे जाएंगे तो 30 से 135 पे जाएंगे तो 45 से जब हम 95 पे जाएंगे तो 60। अब यहाँ पर देखिए 15 की जो टेबल है वो चलती आ रही है, यानी कि 15 प्लस हो रहे हैं, 15 और 15, यानी कि आगे भी 15 ऐड होंगे। तो 16 के बाद जब इसमें हम 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75, और 195 में हम 75 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 270। नेक्स्ट है, उन संख्या युग्म का चयन कीजिए दो दूसरी से उसी प्रकार संबंधित है जो कि पहली तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कि सभी पुस्तकें इरेजर हैं, सभी पुस्तकें इरेजर हैं, सभी पुस्तकें इरेजर हैं, कुछ इरेजर कलम है, कुछ इरेजर, सॉरी ये इसमें मत लगाना, ठीक है, कुछ इरेजर कलम है, कुछ कलम पेंसिल नहीं है, तो कुछ कलम पेंसिल नहीं है, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। जब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हमारा जो नहीं वाला स्टेटमेंट होगा वही राइट होगा। तो कुछ कलम पेंसिल है रॉन्ग, कुछ पुस्तकें कलम हैं, कुछ पुस्तकें कलम है नहीं, तो दोनों ही हमारे रॉन्ग है, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट है, उस अक्षरत्रय का चयन कीजिए तो दिए गए अक्षरत्रय की समान संबंध का अनुसरण करता है, EMGPIS। अब इसमें देखिए EMGPIS, ई से जब हम जी पर जाएंगे तो ये हो जाएगा +2, और जी से जब आई पर जाएंगे तो ये होगा +2, एम से जब हम पी पर जाते हैं तो +3, और पी से जब एस पे जाएंगे तो +3। सेम इसमें भी यही जो सीक्वेंस है वो आएगा, बी से डी और डी से एफ, फिर क्यू से टी और टी से डब्ल्यू। नेक्स्ट है, रॉन्ग टर्म जो है इनमें उनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है रॉन्ग टर्म आपकी हो जाएगी, ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो M9 है वो रॉन्ग टर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के, रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के जीवन का विवरण देने वाली आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं, तो ये थे नेल्सन मंडेला।
नेक्स्ट है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI। आपको तो सबसे पहले जो है इनकी फुल फॉर्म इस टाइप से आपको याद करनी है। किस भारतीय शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये किया जाता है पणजी, ठीक है, यानी कि गोवा में जो राजधानी है पणजी, वहाँ पर। भारत की किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में 1932 के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय निवासी विधेयक पारित किया? तो ये किया है झारखंड। अब आपको जो है सब झारखंड के जो मेन चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। इसकी कई बार वो भी पूछ ली जाती है कि कब ये बना था। तो 15 नवंबर 2000 को ये बना था। मुगल काल में इसे कुकरा के नाम से जाना जाता था और यहाँ के सीएम चंपई सोरेन। उसके बाद बिहार के आप सभी सीएम याद कर लीजिए, जैसे बिहार के हो गए नीतीश कुमार, पंजाब के हो गए भगवंत मान, गुजरात के हो गए भूपेंद्र भाई पटेल। तो इस टाइप से जो मेन चीज़ें हैं वो आप याद कर लीजिए। बाकी झारखंड का कई बार DT+B में जो है कब बना था ये पूछ लिया जाता है। तो ऐसे जो नवीनतम है जैसे तेलंगाना हो गया, किससे अलग होके बना, कब बना, तो और आंध्र प्रदेश का पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ का कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद करनी है। मार्च 2023 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ये की थी नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है 1983 में नियुक्त सरकारी आयोग ने किस संस्थाओं के बीच संबंधों की समीक्षा की? तो ये की थी केंद्र और राज्य आयोग। सरकारी आयोग की अगर हम बात करें तो 9 जून 1983 में ये बना था। केंद्र राज्य संबंधों की इनमें जांच करना, भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव के सुझाव देना, ये सब जो है वो सरकारी आयोग के कार्य हैं। इसके संस्थापक जो है वो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। अब इसके साथ ही आपको जितनी भी बाकी जो भी पद हैं जैसे कि राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री, उनके भी आपको याद करने हैं। उपराष्ट्रपति की 35 हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति की आपकी 35 हो गई, राज्यपाल की 35, प्रधानमंत्री की 25, मुख्यमंत्री की 25, लोकसभा अध्यक्ष की 25। तो इस टाइप से आपको जो है याद करनी है। पश्चिमी घाट द्वारा मानसूनी हवाओं को अवरुद्ध करने के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव प्रमुख है? तो ये है दक्कन का पठार। नेक्स्ट है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में ब्रिटिश भारत में किस धार्मिक समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मुसलमानों के। किसी विशिष्ट अवधि में मुद्रा की एक इकाई को खर्च की जाने वाली औसत संख्या को मापने के लिए क्या शब्द है? तो ये है मुद्रा का वेग। नेक्स्ट है 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन को कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लाहौर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध विरोध प्रदर्शन का नेता कौन था? तो ये थे भगत सिंह। यानी लाहौर षड्यंत्र का जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था तो उसका जो लीडर थे वो उस टाइम पर भगत सिंह थे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका वृद्धि और परोशीर्षों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? तो जो ऑक्सिन हार्मोन है वो जिम्मेदार है। भारत की केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में स्कूली छात्रों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराने के लिए भाषा संगम नाम की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत छात्रों को कितनी भाषाओं से परिचित कराया जाएगा? तो ये 22 भाषाओं से परिचित कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में MI मुद्रा आपूर्ति का एक घटक माना जाता है? तो जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसे M1 मुद्रा आपूर्ति का एक घटक माना जाता है। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक गुरु कौन थे और ब्रिटिश शासक के खिलाफ संघर्ष में अहिंसक सविनय अवज्ञा की वकालत की थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें राजनीतिक गुरु कहा जाता है,
ठीक है। बोलो एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी गई है और वो सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इतना ही है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस बीमारी के खिलाफ जैव प्रौद्योगिकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित R21 मैट्रिक्स M टीके को पूर्ण अर्हता प्रदान किया है। सबसे पहले तो आपको जो है इसकी फुल फॉर्म, जितनी भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेन, उनकी आपको फुल फॉर्म, उनका जो स्थापना है कब हुई थी और उनके हेड कौन है और उनका जो कार्य है वो क्या है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि हम WHO की बात करें तो इनकी जो स्थापना है वो 12 जनवरी 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके CEO की हम बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है, तो जो डाउन सिंड्रोम है वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश लुप्तप्राय हंगुल हिरण के निवास स्थान दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में। और ये तो आपको जो है जितने भी नेशनल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वो आपको पढ़ने ही है। नेशनल पार्क्स जो हैं वो आपको करने हैं सभी स्टेट्स के। तो उत्तराखंड की हम बात करें तो आपको जैसे कि हो गए जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ठीक है, राजाजी, असम बैराज, ये सब हैं मेन। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, तो जम्मू कश्मीर में हो गया हेमिस और काजीनाग, किश्तवाड़, दाचिंगम, ये सब हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में हो गए पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मोलिंगा, दिवांग, नामदफा, पक्के टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, कमलांग हो गया। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी है, तभी आपको जो है अच्छे से याद हो पाएंगी जब आप उन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा और विरासत के आधार पर शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, तो ये दी गई उड़िया भाषा को। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश का जो ST जनसंख्या है, जहाँ पर ST के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो वहाँ पर वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाती है आपकी अर्थमेटिक यानी कि आपकी जो मैथ है उसके क्वेश्चन, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिनको मैथ आती है वो एक बार पहले अपने आप से सोल्व कीजिएगा, और जिनको नहीं आती है वो आप देख लीजिए। देखिए ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनको नहीं आती है वो भी इजीली कर सकते हैं। तो जिनको नहीं आती है वो भी टॉपिक्स देखिए कि इनमें किन किन टॉपिक से पूछा गया है, और जो सबसे इजी आपको लगते हैं जिनको आप कर सकते हैं तो उनको आप करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आज 20 क्वेश्चंस के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो आ जाता है इंग्लिश का। सबसे पहले इनको रीअरेंज करना है, तो यहाँ पर 4 जो लाइंस हैं, सेंटेंस हैं, वो दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा जो 4 है, ठीक है, डेरियस III was the last king of the Achaemenid Empire which stretched from India to Greece। उसके बाद है he was a man of great courage and generosity but also of many faults and vices। He fought against Alexander the Great but was defended in several battles and lost most of his territories। and लास्ट में आ जाएगा आपका B, he died in exile having been deposed by his own son। he was later killed by Persians। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट है।
नेक्स्ट है फिल करना है, ही वॉज वेरी डेस्ड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। नेक्स्ट है ही वॉज अ डैश ऑफ फाइन वाइन एंड चीज़ेज़, तो ये हो जाएगा कॉन्सर। कॉन्सर का मतलब होता है जो पारखी होता है ना किसी चीज़ का, कि मतलब उसको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पारखी होना, विशेषज्ञ होना, ठीक है। तो कॉन्सर हो जाएगा इसका 4th नंबर, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द कन्वर्सेशन गिवन बिलो, ये दो लाइन दी गई हैं किसी कन्वर्सेशन की, तो उनको फिल करना है। तो फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि आई एम सो डैश, आई एम सो ग्लैड यू कम टू विजिट मी, आई विल मिस्ड यू अ लॉट। तो सेकंड जो बी है वो कह रहा है कि मी टू, आई एम वेरी डैश टू सी यू। तो पहला कह रहा है कि आई एम वेरी ग्लैड टू यू कम टू विजिट मी, और सेकंड कह रहा है आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट रिप्लेस द बैकग्राउंड, जो यहाँ पर ये एक फ्रेज वो दी गई है, ठीक है, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड ट्रॉमा, सी हैज़ अ चिप ऑफ हर शोल्डर बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो शी हैज़ अ ग्रीवियंस ऑफ बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ग्रइज का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है, और गिवसेंस का मतलब होता है शिकायत करना किसी से मतलब शिकायत समझ लीजिए, ठीक है, शिकायत करना। ही इज़ गुड एट मैथ बट बैड एट फिजिक्स, तो ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड चाव व्हेन ही एग्रीड टू रन द मैराथन। बिट ऑफ मोर देन ही कुड चाव मतलब कि कुछ ऐसा करना जो बहुत मुश्किल हो, ये जो है इसका मतलब है कि कुछ ऐसा करना जो सोच से परे हो, जो बहुत मुश्किल हो। टुक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट इन द क्लास आर वर्किंग हार्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट अरंट दे, क्या वे नहीं, वो एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पर बहुत जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं कर रहे। उसके बाद अगेन एक कन्वर्सेशन है जिसको फिल करना है। आई थिंक यू आर वेरी ब्रेव फॉर स्पीकिंग योर माइंड, यू हैव अ लॉट ऑफ कवरेज एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू बट आई डोंट फील वेरी ब्रेव, आई फील वेरी डैश एंड नर्वस। तो दूसरा कह रहा है कि मैं नहीं समझता कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। मैं आई फील वेरी टाइमिड। टाइमिड का मतलब होता है टिमिड, तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक। आई फील वेरी टिमिड एंड नर्वस होना मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे नर्वस को, तो आई फील वेरी, मैं थोड़ा सा डरपोक और नर्वस फील करता हूँ या कर रहा हूँ। अगेन कन्वर्सेशन है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, यू आर वेरी काइंड एंड जनरस, यू आर वेलकम, आई एम ग्लैड टू बी ऑफ असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता करना, यानी कि मैं आपकी सहायता करके काफ़ी ग्लैड हूँ। नेक्स्ट है फिल करना है। द वेदर फोरकास्ट डिडंट प्रेडिक्ट रेन फॉर द वीकेंड, डिड इट। नेक्स्ट है द किड इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग चेस। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर प्रेगनेंसी,
तो मतलब कि कुछ ऐसी सीक्रेट हो जिसको कि रिवील कर देना। लेट द, ये जैसे इडियम फ्रेजेस है ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि कोई सीक्रेट को रिवील करना, रिवील द सीक्रेट। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसने अपना जो सीक्रेट था उसको रिवील कर दिया। या डिस्क्लोज करना, इस टाइप से। अगेन एक कन्वर्सेशन है, आई एम सॉरी बट आई हैव टू डिक्लाइन योर ऑफर, इट वेरी जनरस बट आई हैव अदर प्लान्स, ओह दैट्स सेम, आई वॉज होपिंग यू वुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, कि मैं आशा कर रहा था कि आप इसे स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है, ही स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल्ड द बीन्स का मतलब होता है डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को, अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी, यानी कि उसने सरप्राइज पार्टी थी उसको पहले से ही डिस्क्लोज कर दिया, यानी कि पहले से ही सभी को बता दिया। तो इसका भी हो जाएगा रिवील्ड द सीक्रेट। अगेन ये पैसेज दिया गया है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्टिंग्विश आर एज यूज्ड इन द पैसेज। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, तो इसका सिनोनिम बताना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा डिफरेंटिएट, इसका मतलब भी होता है अंतर करना। एंटोनिम बताना है सीमलेसली, तो इसका जो हो जाएगा डिसरिपोर्टिवली, इसका मतलब होता है सीमलेसली का मतलब होता है मूल होना किसी चीज़ का, और डिसरिप्टिवली का मतलब होता है मतलब जड़ होना किसी चीज़ को, परेशानी की कोई वजह। ठीक है, कि यही परेशानी का मूल कारण है, यही परेशानी की वजह है, या यही परेशानी को पैदा करने वाला है, तो वही। ठीक है, ये टाइटल पूछा गया है, टोन, इंफॉर्मेटिव, तो ये थे 20 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाती है हिंदी। हिंदी में पूछा गया है विलोम बताना है कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, उपकार। तो उपकार का हो जाएगा, सॉरी अपकार पूछा गया है, तो अपकार का विलोम हो जाएगा उपकार। अगेन बाकी के वर्ड हैं उनको भी देख लेते हैं। अल्प का हो जाएगा अधिक, अधिक। अधम का हो जाएगा उत्तम। उसके बाद है अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। ठीक है, तो ये सभी इनके विलोम हो गए। नेक्स्ट है मैं ज़्यादातर, अच्छा उस सही व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मैं ज़्यादातर डैश के उपन्यास पढ़ने का शौक़ रखता हूँ, तो बच्चों के, उनके, ढेर सारे, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, बच्चों के समूहवाचक हो गया, ये ढेर सारे। तो अंग्रेजी जो है ये किसी पर्टिकुलर के बारे में बात है, तो यहाँ पर अंग्रेजी उपन्यास। दयोर्मी, यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है, दया प्लस उर्मी, यहाँ पर जो संधि है वो हो जाएगी गुण संधि। घट अनेकार्थी शब्द के अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है, तो जो घट है वो वंश का नहीं है। देह, पिंड और कम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश। उसके बाद है सही ढंग से, अच्छा इनको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले पृथ्वी के तापमान में हुआ परिवर्तन जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तो ए डी सी बी। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो धनुष का जो है वो विशिख नहीं है, बाकी सरासन, कोदंड और कमान ये तीनों ही हैं, तो आपको पर्यायवाची अच्छे से याद करने हैं। धनुष के ये तीनों ही पर्यायवाची हैं, लेकिन विशिख नहीं है। विशिख के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो ये तीर का पर्यायवाची है। ठीक है, और ये बाकी सब धनुष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थी रूप वाला जो विकल्प है वो नहीं है, तम।
उत्तम का हो जाएगा अज्ञान भी होता है, क्रोध भी होता है और राहु, लेकिन अग्नि नहीं होती। नेक्स्ट है सही संधि विच्छेद वाला उच्चारण हो, तो उच्चारण उत प्लस चारण, इसका जो इसमें संधि है वो हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो प्रिया, प्यारी, वल्लभा और भार्या ये तीनों ही हैं, लेकिन यशस्वी जो है वो नहीं है। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, ठीक है। जब खुद करने उस चीज़ को खुद करना और दूसरों को उपदेश देना, इन दोनों ही चीज़ों में बहुत अंतर होता है। जब हम उस चीज़ को खुद करते हैं तब हमें वो नहीं होती या कठिन लगती है, लेकिन दूसरों को हम बोल देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है उधम, उधम का हो जाएगा उत्तम, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। तो ऐसे आपको जो है चीज़ें एक दूसरे से चीज़ें जो ऑप्शंस आते हैं उनमें से आपको जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो बनाने हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। गूलर का फूल होना, यानी कि कभी भी दिखाई ना देना। लोकोक्ति मुहावरे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको रीअरेंज करना है। सबसे पहले आ जाएगा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जो सरकार के राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और शक्तियों के ढांचे का वर्णन करता है। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण का विकल्प है, तो विकास का हृदय बहुत डैश है, वह सदैव सभी की सहायता करता है। तो ढेर सारा भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा, तो बहुत ईजी है, ये कोमल हृदय है उसका, तभी वो सभी की सहायता करता है। सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, तो आपने बताया नहीं कि आपके मास्टर जी का नाम क्या है। लास्ट यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन है उनमें ये पैराग्राफ दिया गया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द का विकल्प नहीं है भ्रामक, तो ये जो है भ्रामक, संदेशपद, संयमपद और भ्रमात्मक, तो ये तीनों ही इनके पर्यायवाची हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो इसका जो पर्यायवाची है वो नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार बिना सोचे समझे किए जाने वाला विश्वास अथवा स्थिर किया हुआ मत क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा अंधविश्वास। 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द के विलोम शब्द का विकल्प है। आस्था, अनास्था। अनुच्छेद के अनुसार भ्रामक धारणा क्या है, भारत में ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक अंधविश्वास की परंपरा। तो ये हो गए हिंदी के 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपके जो सब्जेक्टिव हैं 100 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपनी तैयारी आप टीजीटी के लिए कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।